प्रकृति की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हर जीव अपने आप में अनोखा होता है। कोई उड़ता है, कोई तैरता है, कोई रेंगता है। लेकिन आज हम एक ऐसे जीव की बात करेंगे जो ना तो शेर जितना ताकतवर है, ना हिरन जितना सुंदर, फिर भी प्रकृति के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। इस जीव का नाम है आंट ईटर। हिंदी में से कहते हैं चींटीखोर। यह छोटा सा दिखने वाला जीव लाखों की संख्या में चींटियां और दीमक खाकर जंगल को स्वस्थ बनाए रखता है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको इसकी पूरी जीवन यात्रा से परिचित कराएगी। इसका नाम आंट ईटर क्यों है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी नाम है आंट ईटर। आंट मतलब चींटी और ईटर मतलब खाने वाला, यानी चींटी खाने वाला जीव। क्योंकि यह मुख्य रूप से चींटियां और दीमक खाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा आंट ईटर। हिंदी नाम है चींटीखोर। चींटी मतलब छोटा कीड़ा और खोर मतलब खाने वाला। अर्थ यानी कि जो चींटियां खाता है। कुछ जगह पर इसे दीमकखोर और चींटी भक्षक भी कहा जाता है। इसकी पहचान, आंट ईटर की बनावट बहुत अनोखी होती है। इसकी लंबी नुकीली नाक होती है, बहुत लंबी चिपचिपी जीभ होती है जो लगभग 60 सेंटीमीटर तक होती है। दांत नहीं होते और मोटे और मजबूत पंजे होते हैं और घना फर यानी कि घने बाल होते हैं। इसके अलावा इसकी एक लंबी पूंछ भी होती है। इसकी जीभ इतनी चिपचिपी होती है कि एक बार में सैकड़ों चींटियां चिपक जाती है। इसके पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि यह दीमक के मजबूत कीले भी तोड़ सकता है। ये कहाँ पाया जाता है? क्या ये भारत में पाया जाता है? नहीं, आंट ईटर मुख्य रूप से पाया जाता है दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया। यह रहता है घने जंगलों में, घास के मैदानों में, दलदली इलाकों में। भारत में आंट ईटर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। भारत में जो जीव थोड़ा मिलता जुलता है वह है स्लॉथ, भालू या पेंगोलिन जो दीमक खाते हैं। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? आंट ईटर की औसत आयु जंगल में ये 10 से लेकर 15 साल तक जी सकता है। चिड़ियाघर में ये 20 से लेकर 25 साल तक जी सकता है और अगर अच्छी देखभाल की जाए और सुरक्षा मिलने पर यह अधिक समय तक जीवित रह सकता है। क्या यह धरती पर कब से है? वैज्ञानिक शोध के अनुसार आंट ईटर लगभग 2 करोड़ साल से भी पहले धरती पर मौजूद था। यह प्राचीन स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आता है। इसका भोजन, आंट ईटर मुख्य रूप से खाता है चींटियां, दीमक और छोटे कीड़े। एक आंट ईटर रोज लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक कीड़े खा सकता है। यह अपनी जीभ से कीड़ों को पकड़ता है और पूरा निगल जाता है। इसकी पसंद और नापसंद, इसकी पसंद है शांत वातावरण, कीड़ों से भरे इलाके, अकेले रहना और इसके अलावा रात में सक्रिय रहना। और इसकी नापसंद है शोरगुल, इंसानों की भीड़, तेज रोशनी और पालतू बनाए जाना। इसकी खासियत और कमजोरी, इसकी खासियत है बेहद तेज जीभ जो बहुत चिपचिपी होती है। दूसरा है कि इसकी सूंघने की शानदार शक्ति होती है और तीसरा है कि मजबूत पंजे होते हैं और चौथा है प्राकृतिक कीट नियंत्रण है ये। और इसकी कमजोरी है कि इसकी आंखें कमजोर होती है, इसकी सुनने की क्षमता कम होती है और तेज दौड़ नहीं सकता ये। इसके अलावा क्या ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है? आंट ईटर मुख्य रूप से जमीन पर रहता है। कुछ प्रजातियां पेड़ों पर चढ़ सकती है, तैर भी सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से जलीय जीव नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि आंट ईटर जमीन पर रहने वाला जीव है। पर्यावरण के प्रति योगदान, आंट ईटर कीड़ों की संख्या नियंत्रित करता है, जंगल को स्वस्थ बनाए रखता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और फसलों को नुकसान से बचाता है। यह प्रकृति का सफाई कर्मी है। क्या ये इंसानों का दोस्त बन सकता है? आंट ईटर शांत स्वभाव का होता है, लेकिन यह पालतू जानवर नहीं बन सकता। डरने पर हमला कर सकता है। मतलब ये कि अगर ये इंसानों से डर जाए तो ये इंसानों पर हमला कर सकता है, इसलिए यह इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करता है।
यह अपनी रक्षा कैसे करता है? आंज ईटर अपने मजबूत पंजों से हमला करता है, दुश्मन को जकड़ लेता है और कभी कभी बदबू छोड़ता है। जगुआर जैसे शिकारी भी इससे डरते हैं। इसका परिवार। आंट ईटर अकेला जीवन जीता है। मादा एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा माँ की पीठ पर रहता है। माँ अपने बच्चे की पूरी सुरक्षा करती है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं सादा जीवन जीना। दूसरा है मेहनत। तीसरा प्रकृति का सम्मान करना। और चौथा संतुलन बनाए रखना। आज के वक्त में इसकी हालत, पहला है जंगल की कटाई, दूसरा है कि इसका शिकार किया जाता है, चौथा है कि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से इनकी मृत्यु होती है, चौथा है जलवायु परिवर्तन और यही इनकी परेशानी है। कुछ प्रजातियां खतरे में हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जंगल को बचाना चाहिए। दूसरा है कि जागरूकता फैलानी चाहिए। तीसरा है कि अवैध शिकार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और चौथा है कि पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। और आज का सुविचार है कि प्रकृति का हर जीव अपने आप में अनमोल है। मतलब ये कि प्रकृति के जितने भी जीव और जंतु हैं वो उनका एक वजूद है, उनको भगवान ने बनाया है तो किसी ना किसी कार्य से बनाया होगा। अगर हम उसे बचाएंगे और उसे बचाने का प्रयत्न भी करेंगे तो भविष्य सुरक्षित होगा। धन्यवाद।